को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में। देखिए एसबीआई बैंक का Q1 रिजल्ट्स आ गया है और आपने देखा होगा 1 सवा 1 बजे के अराउंड, या आप कह सकते 1 से 2 बजे के बीच में स्पाइक आता है। 2 से 3% का मोमेंटम देखने मिलता है। फिर उसके बाद क्लोजिंग होते होते 1.25% के आसपास की क्लोजिंग दिया है। जी हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे ऐसा हुआ क्या कि 3% तक गया था, 2.5 से 3% तक मोमेंटम हुआ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ क्या कि 1.25% पे क्लोजिंग दिया। जी हाँ, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों रिजल्ट में था क्या, जिसके वजह से आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q1 रिजल्ट में लास्ट मोमेंटम में थोड़ा सा सेलिंग आता हुआ दिखाई दिया था, बट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम डिटेल में बात करते हैं Q1 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वार्टर की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे टोटल इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम में आप देखेंगे 1,43,819 के आसपास का तेज़ी देखने को मिला है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1,35,341। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे 10-15% का मोमेंटम 10-15% बढ़ के आया है, जो अपने आप में अच्छा खासा नंबर है। जी हाँ, वहीं हम बात करते हैं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो Q4 में आप देखेंगे 1,40,411 के आसपास है। ये भी नंबर अच्छा है, मतलब कि आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो क्वार्टरली वाइज भी नंबर अच्छा है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे मतलब ईयरली वाइज देखेंगे तो ईयरली वाइज भी अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई दिया। मतलब उसके कंपैरिजन में इस बार का नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम टैक्सेस और एक्सपेंसेस पे बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे नेट इनकम की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे और नेट इंटरेस्ट की बात करेंगे। देखिए नेट इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, नेट इंटरेस्ट में आप देखेंगे 15% की तेज़ी देखने को मिला, जो अपने आप में ज़बरदस्त आप कह सकते हो। वही हम बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितना जनरेट किया उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट क्या है। चलिए नेट प्रॉफिट भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो जिसे आपको भी समझना चाहिए, जब भी Q1 रिजल्ट आए तो आपको 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे आपको देखना चाहिए। मेन की ग्रोथ और इंटरेस्ट इनकम पे कितना परसेंट का कंपनी बैंक ने इंटरेस्ट जनरेट किया है, वो आपको जानना चाहिए। और दूसरा NPA, जी हाँ NPA, जो NPA आपको बहुत समझदारी से देखना चाहिए, क्योंकि NPA ही है ऐसा है जो पूरे पोर्टफोलियो मतलब पूरे बैलेंस शीट का आप कह सकते हो बाप है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को आप कहीं समझते हैं तो आपके लिए बैंकिंग स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। क्यों, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखेंगे 21,121 के आसपास है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 19,160 के आसपास है। तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे 11% अराउंड, मतलब 10.5 से 11% के अराउंड यहाँ पे आप देखेंगे तेज़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। वहीं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो Q4 के कंपेरिजन में भी नंबर इस बार के क्वार्टर का नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में ज़बरदस्त है। देखिए ये रहा नेट प्रॉफिट। आपने नेट प्रॉफिट देखा, इंटरेस्ट इनकम में भी 10 से 15% का उछाल देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट में 2% का उछाल देखने को मिला। और नेट इंटरेस्ट में भी आप देखेंगे जो मार्जिन है, और मार्जिन की बात किया जाए तो मार्जिन में भी आप देखेंगे तो मार्जिन में भी अच्छा खासा परसेंटेज बनता हुआ दिखाई दिया है। 2.86 का % की बढ़ोतरी हुआ है, जो है अपने आप में ठीक है। अब हम बात करते हैं NPA। देखिए NPA क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप कोई भी स्टॉक हो, कोई भी बैंकिंग का क्वार्टर रिजल्ट हो, आपको NPA जरूर देखना चाहिए। क्यों NPA जरूर देखना चाहिए, कि उस पर ये होता है कि बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे कितना पैसा अर्न कर रही है, मतलब कितना कम हो रहा है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये होता है कि बैंक उस पर 1 रुपये तक पैसा नहीं कमाती है। जितना कम NPA होगा, जितना कम सुधार, मतलब जितना सुधार अच्छा होगा, मतलब कि सपोज डेट यहाँ पे आप देखेंगे इस बार का NPA कितना है 1.47 है। जी हाँ, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1.83, मतलब इस बार का NPA सुधार देखने को मिल रहा है। मतलब जितना कम घटता जाएगा, जितना कम होता जाएगा, वहाँ पे उतना ही अच्छा बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट पे नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलेगा। वहीं आप देखेंगे पिछले Q4 में देखेंगे, Q4 में भी 1.49 था। अब Q4 से घट के Q1 में आइए तो Q1 में भी देखेंगे 1.47, मतलब घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में अच्छा है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। तो ये रहा छोटा सा वीडियो SBI बैंक पे और Q1 रिजल्ट पे। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।